मेरा नाम गजेंद्र सिंह, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ किसान का बरेली। आज धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया, क्या मामला? आज हमारा मेन इशू ये था, जब किसान किसी समस्या को लेके लखनऊ, दिल्ली या कहीं जाता है उसे रोक दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान जब दिल्ली गए उस पर पानी की बौछार चलाई गई, उनमें लाठीचार्ज किया गया। ये निंदनीय कृत्य है। वो अपने हकों को मांगने वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने 3 कानून लागू किए हैं जो किसान विरोधी कानून है। किसान कहना चाहते हैं कि 3 कानून को भले ही लागू रखें, लेकिन चौथा एक कानून और बना दें। चौथा ये बना दें कि जो एमएसपी हमारा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, उस एमएसपी से कम पे कोई खरीद ना कर सके। यदि कम पे खरीद करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये तो आज का हमारा मेन इशू था। वैसे यहाँ पे जो चल रहा है धान खरीद केंद्र, धान खरीद में इतनी बड़ी अनियमितता है। सारा प्रशासन, सब लोग मान रहे हैं कि नेफेड ने अब तक पेमेंट किया ही नहीं है। यूपीएसएस ने पेमेंट की शुरुआत की है और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 72 घंटे पेमेंट दे रहे हैं। तो ये पोजीशन ये है, 72 घंटे के 72 दिन हो गए। किसान मारा घूम रहा, कहीं सेंटरों पे सीधे किसानों से खरीद भी नहीं हो रही है, बिचौलियों के माध्यम से खरीद हो रही है। हम इसकी बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन के मुंह पर बिल्कुल भी सिर पर जूं नहीं रेंगती। बैंक का एक जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड को इतना जटिल बना दिया कि एक साधारण आदमी से समझ नहीं सकता। इसमें जितना आप लेंगे उसका 70% पे हमारा ये ब्याज होगा, छूट 70% पे होगी। किसान को पता ही नहीं, वो मान रहा है कि छूट मेरा जितना लोन लूँगा उतने पे होगी। इसका कोई नियम नहीं है। ये एसएमएस के नाम पे 110 रुपये महीना प्रति खाता किसान का काट लेते हैं। उस पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, उसे काटेंगे भी और इंटरेस्ट भी लेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। जो भी गन्ने में जितने भी क्रय केंद्र हैं, किसी भी इसके चीनी मिल के, सब पे घटतौली आम है और घटतौली करने के बाद भी वो 30-40 किलो 50 किलो गन्ना मांग के लेते हैं। ये इसका हम विरोध करते हैं। इन सब का विरोध करते हुए आज हम लोग यहाँ आए। एक आश्वासन, ये ज्ञापन तो हमने दिया था सेंट्रल के लिए, सेंट्रल भेजने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित था। ये एक साहब ये पराली है, एक ये तो मैं आप लोगों से विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि जो इम्प्लीमेंट्स इन्होंने देने का प्रयास किया सरकार ने, वो उन्होंने कहा कि 15 तारीख को 12 बजे आपका ये साइट खुलेगी। 12 बजे लोग 11:45 बजे लगे रहे, 12 बजते ही आ गया कि वो फुल हो गया सब। किसी सामान्य किसान को एक भी इम्प्लीमेंट छूट का मिला ही नहीं। इसमें बहुत लंबा फ्रॉड हुआ और जो समय दिया गया, गवर्नमेंट ने समय दिया, उस समय सब ये लॉक हो गया। उससे पहले सब बुक हो गया, वो भी हमें मिला नहीं। पराली हम जला नहीं सकते, हम क्या करें? हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ऐसा करते हैं, हमारा धान का पेमेंट दिलवा दें। अगले बार हमसे पहले कहा गया था कि हम गेहूं के रखें सही जगह लगवा देंगे। अगर ये हो जाता तो हम संतुष्ट हैं, अन्यथा हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे। को बात करने के लिए कहा है किसानों ने, उस विषय पर आपका क्या कहना है? ये कृषि मंत्री ने जो कहा है, इसमें सीधी मांग जो है हम लोगों की ये है कि जो 3 कानून वो लाए हैं वो किसान विरोधी हैं। किसान उसको नहीं मानते कि वो कहीं भी उनके पक्ष में होंगे। इन 3 कानून आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ 900 और 1000 रुपये धान बिक रहा है, जबकि वो कह रहे थे, उन्होंने ही कहा था, ये अभी की बात है कि ये लागू होते ही जो बाहर के लोग खरीदार हैं उस रेट बढ़ा देंगे। हमारी चौथा कॉलम और जोड़ने के लिए मांग है कि इसमें एक ये कानून ले आए, कोई बात नहीं, कोई भी खरीदारी एमएसपी से कम पे ना करे, ये कानून और लागू दें। अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, उसे सजा का प्रावधान हो। ये आज के इस विषय पे हमारी मांग है। बोलो। हम बाकी भूपराम इतना है, कहीं 15-16 लिया था हमारा। अभी पड़ा घर पे पड़ा हुआ है, तुलाई नहीं। अब जहाँ जाते हैं तो कह देते हैं चलिए कि हम 200 रुपये कुंटल लेंगे आपसे, तो अभी घर पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसे अपने आप गए थे लेकर जाते तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं। तो हमारा धान जो है 1865 रुपये में जो 68 भाव खुला है उसी भाव में बिकना चाहिए। घर पर है। राम सोरहा के रहने वाले हैं। 30 तारीख को हमने नंबर दिया था और अभी तक धान हमारा नहीं तुला है। यही कहते हैं, भगाते परेशान है और धान घर पे पड़ा है। जब नहीं तुलेगा फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऑनलाइन भी हम ग्राम अंगद खड़िया रहने वाले हैं। हमारे गांव में नेफेड कंपनी का कांटा लगा, उस पर ना नाम था ना किसी नंबर था। जब हम किसानों मीटिंग में फरीदपुर गए, जब चाय लेकर गए, तब उन्होंने नाम नंबर लिखा। पहले बैनर दुकान लगा रखा था, जब हम चाय ले गए तो बाहर लगाया,
जब उन्होंने सोचा इनकी वजह हमें तोड़ करने पड़ रही है, क्योंकि वो मील का धान तुलवाते रहते, हम लोगों का धान नहीं तुलता। जब उनको मजबूरी बैनर बाहर लगाना पड़ा तो इसलिए वो उन्होंने और लोगों को धान तुलवा लिए, 100-200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये जिन्हें दिए उनको तुलवा लिए। हमने पैसा नहीं दिया, हमारे धान अभी घर पर पड़े हुए हैं चल पे। और हमने लिस्ट दी है 12 लोगों की, 12 लोगों हम लोग सब लोगों के धान भुता के, मगरासा के, अरोला के, खमजिया के सभी लोगों के धान हमें घर पर पड़े हुए हैं। इस बार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करें, क्या करें? भरपाई सरकार करे, हमारी सरकार करे सब भरपाई। धान सब घर पे पड़े हैं। हाँ, ग्राम भगवतीपुर राजाराम, ब्लॉक भोता, तहसील फरीदपुर। मेरा नाम विजयपाल सिंह है। हमारे यहाँ कानपुर नगर में कांटा जो है करीब पड़ता है, वहीं धान ले जाते हैं लोग, लेकिन हमारे किसान लोगों को धान पैसा नहीं तोड़ा जाता। निरावल बाजार में से खरीद कर बिचौलिए बेचते हैं धान, और वहीं ठेकेदार द्वारा बिकते हैं उनके। और लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी ये धान फेल है, पास नहीं है, केवल सिल्की और एक दूसरा धान है वो लेते हैं, बस सिल्की और दूसरा धान लेते हैं PR 13 बस, और धानों को लेते नहीं, मोटे धानों को। क्या है आपके धान का अभी घर पर ही है या? घर पर है धान, हमारा धान घर पर रखा है। हाँ, 50-60 कट्टा धान रखा हुआ है।